मैं उनको मतलब मेरे हिसाब से भाई, तो हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है ये 8वें वेतन आयोग से तो इसकी आप तुलना नहीं कर सकते ना कि 8वें वेतन आयोग के पहले जो एकदम बूस्टर दे दिया कर्मचारी को, तो कर्मचारी बूस्टर लगा के क्या करेगा? ऑलरेडी कर्मचारी बूस्टर लगा चुका है कोविड में, है कि नहीं? कर्मचारी कोविड में बूस्टर लगा चुका है। अब कर्मचारी को एक एक ही बूस्टर चाहिए, वो बूस्टर है। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं, यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और ओपीएस की तो बात ही मत करिए, है ना? तो साथियों, जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते, फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका ओपीएस, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक बड़ा अभी केंद्र सरकार का फैसला था, कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज के बारे में। किस तरह से जो सरकार के संगठन है, जो जिनको की माना जाता है कि सरकार, वो किस तरह से इस पैकेज को जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। और उनको तो यहाँ तक कि ये कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग से पहले जो है सरकार ने एक जो है कर्मचारियों के लिए जो है एक जो है एकदम बहुत बड़ा वेलफेयर जो है बूस्टर कह दिया इसको कि भाई ये बहुत बड़ा तोहफा है सरकार का। अरे भाई, तोहफा 8वां वेतन आयोग जल्दी से लागू हो, ये है तो होगा तोहफा। और भाई कह रहा हूँ कि कर्मचारी संगठन किस तरह से काम करते हैं, ये बड़ा सोचने का विषय है, ये बड़ा जो है चिंता का विषय है ना। कि वो अब आप बताइए, क्या आपकी लड़ाई सैलरी ये अकाउंट पैकेज को लेकर थी? आपके प्रायोरिटी पे भी क्या है? आपके प्रायोरिटी पे ये है ना कि ये जो 8वां वेतन आयोग है, जो कि जनवरी से मिलना था, चलिए ठीक है, कभी भी जनवरी से नहीं, मतलब जनवरी से लागू नहीं हुआ, बाद में ही लागू हुआ और पिछली डेट से हुआ, लेकिन इसमें भत्तों का नुकसान तो आपको होता है ना भाई। ऐसा तो नहीं, नुकसान नहीं होता है? और आप जो है इस पर दबाव बनाने की बजाय कि इस पर जल्दी से रिपोर्ट आए, ये वेतन जल्दी से, नए वेतन बढ़ के लागू हो, आप क्या कर रहे हैं? आप गुणगान कर रहे हैं कि भाई ये जो सैलरी अकाउंट पैकेज आया है ये बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है सरकार ने। ठीक है, अच्छा है, पैकेज हुआ अच्छा है, लेकिन ये 8वें वेतन आयोग से तो इसकी आप तुलना नहीं कर सकते ना कि 8वें वेतन आयोग के पहले जो एकदम बूस्टर दे दिया कर्मचारी को, तो कर्मचारी बूस्टर लगा के क्या करेगा? ऑलरेडी कर्मचारी बूस्टर लगा चुका है कोविड में, है कि नहीं? कर्मचारी कोविड में बूस्टर लगा चुका है। अब कर्मचारी को एक ही बूस्टर चाहिए, वो बूस्टर है जो कि 8वें वेतन आयोग का बूस्टर होगा। इसलिए जो संगठन और जो नेता अभी जो है इस सैलरी अकाउंट पैकेज लेके जो घूम रहे हैं ना कि भाई बहुत हो गया, इसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, उसको भी दे दीजिए। अरे भाई, सबको मिल जाएगा, दे देगा। जब सरकार का है योजना तो सबको मिलेगा ना, आज न कल मिलेगा। लेकिन ये लोग ऐसे जानबूझ के करते हैं ताकि सरकार को खुश कर सकें। भाई देखिए, हम आपके लिए इतना आवाज उठा रहे हैं, हम आपकी योजना को इतनी प्रचारित कर रहे हैं। अब कौन ऐसा कर रहे हैं वो आप समझ जाइए, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं उनको मतलब मेरे हिसाब से भाई, तो हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कर्मचारियों को, जो देश भर के जो कर्मचारी हैं, उनको
अब एक ही बूस्टर की जरूरत है। ये सैलरी अकाउंट से बूस्टर नहीं होता है, ठीक है। उनको वो एक बूस्टर डोज ले चुके हैं कोविड के समय। अब जो वो बूस्टर जिनका इंतजार है उनको, वो उनका बूस्टर है वो सिर्फ 8वां वेतन आयोग है, और कोई बूस्टर नहीं है। और अधिक से अधिक कहिएगा तो वो बूस्टर 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो हो जाएगा। वो आपके बस में है तो आप वो बूस्टर दिलवा दीजिए। बाकी आलतू फालतू का बूस्टर आप बात जो कर रहे हैं कि वो सब छोड़ के आप ये 2 चीज करवा दीजिए तो मान जाएंगी सरकार, कर्मचारी मान जाएंगे। है कि गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट करिए। क्या आप सैलरी अकाउंट पैकेज के लिए इतने दिन से चिंतित थे कि सैलरी अकाउंट पैकेज आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा? क्या 8वें वेतन आयोग के लिए चिंतित थे? हैं? तो मैं यही कह रहा हूं कि इसलिए कहता हूं ना साथियों कि आप अगर मतलब आप संगठन जो एसोसिएशंस हैं, है ना, बहुत सारे नेताजी लोग हैं जो कहते हैं हम आपके लिए बात कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वो सरकार की योजनाओं को जिस तरह से वो तारीफ करते हैं, जैसे सैलरी, जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया सैलरी अकाउंट पैकेज, है ना, उसको कहा कि ये बूस्टर है। तो क्या ये आप मतलब ये आपको तो तय करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई ऐसे ही संगठन चाहिए या फिर जो है वो संगठन चाहिए जो कर्मचारियों के हित की बात करे, है ना। तो वही कह रहा हूँ कि ये तो देखिए ये अगर सरकार, केंद्र सरकार की योजना है तो हर कर्मचारी को आज न कल मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसमें ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से सैलरी अकाउंट पैकेज को लेके जो कुछ नेताजी लोग जो कर्मचारी नेता लोग इतना मतलब एकदम नहीं होता कि लूट खसोट मच जाता है कि हम ले ले हम ले ले हम ले ले, वैसा माहौल बनाए हुए। और मतलब ऐसे माहौल नहीं बनाते, वो सरकार को दिखाते हुए कि देखिए हमने आपके लिए ये किया है, आपके लिए हमने इतनी फील्डिंग किया, आपके लिए हमने इतनी बात आगे बढ़ाई, आपके इस सैलरी अकाउंट पैकेज को लेकर हमने जो है इतने लोगों को जो है ये किया, लोगों ने हमें कितना कुछ सुनाया, फिर भी हमने जो है आपकी बात, उसके बदले में सरकार की तरफ से जाहिर तौर वाला कि ये सरकार तो बिल्कुल अलग है, इस सरकार को तो ना अब हम क्या बोले, अब हम तो वही करें। तो इसलिए ये आपको समझना होगा साथियों, है ना, ये आपको समझना होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी आप जहाँ जो सपोर्ट कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन आपके लिए आवाज उठाने वाले लोगों को भी अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप उस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आपके जो मेन मुद्दा है ना वो नहीं पीछे हटेगा और वो आगे हमेशा रहेगा, क्योंकि उसके लिए आवाज उठाने वाले लोग रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, उसमें एक पैसा नहीं लगता है। आप जो इसको थोड़ा सा आर्थिक तौर पर भी मदद करिए, जैसे आप ज्वाइन वाला ऑप्शन तो था ही, वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो आप चैनल के जो QR कोड है वो आपको मिल जाएगा, उस पर आप 500 रुपये की एनुअल मेंबरशिप लेकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं और हमसे सीधा संवाद कर सकते हैं, ताकि हम कह रहे हैं कि अब खबर से भी आगे बढ़कर हम चाहते हैं कि आपका साथ देने की बात हो, कि आपके साथ अगर कोई समस्या है, कोई बात है जिसमें लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो उसमें यह चैनल आपके साथ खड़ा होगा और आपकी बात को लेकर आगे बढ़ेगा। तो चलिए, आप ऐसे ही चैनल को अपना प्यार देते रहिए, तो फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, आपसे बात होती रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।